वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर कन्वर्जन का यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन है ए 400/100 वोल्ट 10 kVA टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर अक्रॉस ए सुटेबल वोल्टेज सोर्स। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम रेटिंग ऑफ सच एन अरेंजमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक 400 वोल्ट को 100 वोल्ट में बदलने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसकी रेटिंग है 10 kVA। इस दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर को हमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट करना है। तो यदि हम इस ट्रांसफॉर्मर को ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट करते हैं तो इस अरेंजमेंट का मैक्सिमम केवीए रेटिंग कितनी होगी, वह केवीए रेटिंग हमें ज्ञात करनी है। तो इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हमने ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में 400 वोल्टेज अप्लाई किया गया है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सर्वप्रथम हम इन दोनों वाइंडिंगों से बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे। तो I1 प्राइमरी वाइंडिंग से बहने वाली करंट केवीए रेटिंग है 10, तो 10 × 10⁻³ 10 kVA अपॉन 400 वोल्ट। तो प्राइमरी वाइंडिंग से बहने वाली करंट 25 एम्पियर हमारे पास आ गई। इसी प्रकार हम सेकेंडरी वाइंडिंग से बहने वाली करंट I2 ज्ञात करेंगे। I2 बराबर केवीए रेटिंग 10 × 10⁻³ अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज 100 वोल्ट। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से बहने वाली करंट 100 एम्पियर हमारे पास आ गई। अब इस ट्रांसफॉर्मर को हम एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में कनेक्ट करेंगे। तो हम उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं और आगे सवाल को हल करते हैं। तो हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बना लिया है। यह इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम वही पुराना वोल्टेज 400 वोल्ट अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें यहाँ से यहाँ तक 400 वोल्ट और इस सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज इसमें जुड़ जाएगा। तो 400 प्लस सेकेंडरी में 100 वोल्ट मिल रहा था हमें, तो 400 प्लस 100 वोल्ट बराबर हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 500 वोल्ट। प्राइमरी करंट थी 25 एम्पियर और सेकेंडरी करंट थी 100 एम्पियर। हमें इसकी केवीए रेटिंग ज्ञात करनी है। तो केवीए रेटिंग बराबर वोल्टेज इनटू करंट। तो सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास 500 वोल्ट और सेकेंडरी करंट है 100 एम्पियर। जब हम इन्हें हल करते हैं तो हमारे पास आता है 50,000 वोल्ट एम्पियर। इसे हम 50 kVA भी लिख सकते हैं।